गुड मॉर्निंग। मैं रमा नेगी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महली, शिमला। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी +2 क्लास नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। ये आपका चैप्टर है और इसमें आपके पास एक टॉपिक है और वो टॉपिक है मंडल कमीशन, मंडल आयोग। हम बात करने वाले हैं मंडल आयोग की सिफारिशें। मंडल आयोग की क्या सिफारिशें थी, सिफारिशों का क्रियान्वयन कैसे हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। आज हम बात करेंगे मंडल आयोग की। मंडल आयोग क्या था? मार्च 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। जनता सरकार ने पिछड़ी जातियों के कल्याण और विकास के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। यह आयोग अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, जो कि एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। और यह 1 जनवरी 1979 को स्थापित किया गया, 1 जनवरी 1979 को। यह आयोग क्यों गठित किया गया था? यह आयोग गठित किया गया था सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए गठित किया गया था तथा उनके विकास के लिए उपाय करने के लिए कहा गया था। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को दिसंबर 1980 में प्रस्तुत कर दी थी और आयोग ने जो जातियां अदर बैकवर्ड क्लास के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए आइडेंटिफाई की थी वो थी 3743 जातियां। आयोग ने 3743 जातियां सामाजिक व शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर पर पिछड़ी हुई बताई थी और ये कुल हमारे देश की कुल जनसंख्या का 54% था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 54% मतलब 54% भाग शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन कि मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या थी। मंडल कमीशन ने जो सिफारिशें की उनमें पहली सिफारिश थी, आयोग ने अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में गवर्नमेंट जॉब्स में 27% आरक्षण की सिफारिश की, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण जो है वो 50% हो सके। मीन्स 22.5% एससीज एंड एसटीज के लिए और 27% ओबीसीज के लिए। सेकंड जो सिफारिश थी वो थी कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त उच्च तकनीकी, चिकित्सा, वैज्ञानिकी व व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में इस वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। इन जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। इन वर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक पृथक वित्तीय संस्था का निर्धारण किया जाए। मीन्स एक सेपरेट अलग से फाइनेंशियल बॉडी बनाई जाए। इन वर्गों से संबंधित भूमिहीन कृषकों, श्रमिकों आदि को विशेष आर्थिक सहायता व सुविधाएं प्रदान की जाए। ये हुई सिफारिशें। अब इन सिफारिशों का क्रियान्वयन कैसे हुआ? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशंस रिकमेंडेशंस। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और श्री बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। अब बीपी सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 1990 को क्या किया? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विषय में 1980 से ही राजनीतिक दलों में मतभेद बना हुआ था। लोग इसके लिए एक मत नहीं थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस थे। इसलिए 1980 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। 15 अगस्त 1990 को जब प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह ने इन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की तो उनकी सरकार में भी इस विषय में मतभेद थे और ये मतभेद 2 विषयों पर थे, 2 सब्जेक्ट्स पे थे। वो क्या था? पहला, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू
किया जाए। पहला तो इसी बात पर मतभेद था। और दूसरा जो था सेकंड वन, आर्थिक रूप से कमजोर तबके वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की सुविधा दी जाए, जिसका उल्लेख आयोग ने अपनी रिपोर्ट में या अपनी सिफारिशों में नहीं किया था। अब इनको लागू करने की जब बात हुई तो इसके परिणाम क्या हुए? इन सिफारिशों के लागू करने के साथ ही भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्वर्ण जाति के लोग या जो हायर कास्ट के लोग थे और जो छात्र थे, जहां वो आरक्षण की सुविधा का विरोध कर रहे थे, वहीं पिछड़े वर्ग के लोग उनके विरोध के आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और आरक्षण विरोधी जो युवक थे, उनकी जो विरोध था उनका, उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। इट बिकम्स वॉयलेंट। और देश के अनेक भागों में हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, तोड़फोड़, रेल रोकने, बसों को जलाने, आत्मदाह करने की खबरें आने लगी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 48 छात्र छात्राओं ने जहां आरक्षण का विरोध करते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया, वहीं केवल 1990 के सितंबर महीने के अंदर, एक महीने के अंदर अरबों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया। अब जब ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, जब ऐसी स्थिति को बिगड़ता देखकर सरकार ने क्या किया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, सर्वोच्च न्यायालय ले गई। अब छात्रों का विचार था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। इकोनॉमिकली कौन वीक है और कौन रियलिटी में रिजर्वेशन डिजर्व करता है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो उनका मतलब था, स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो आरक्षण के विरोध में नहीं है, परंतु आरक्षण किसको मिलना चाहिए, कास्ट बेस्ड ना होकर के इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस इसका आधार होना चाहिए। एक दशक के बाद 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्होंने भी इसमें 2 परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन थे? द फर्स्ट वन, पहला 27% आरक्षण में गरीब वर्गों को वरीयता देना, मीन्स प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द poorer sections in the OBCs also, means indirectly it means that there should be an economic criteria in granting reservation. उच्च जाति के आर्थिक रूप से, जो दूसरा चेंज था वो ये था कि उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण प्रदान करना, जिसे अभी तक किसी आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा गया था। कोई भी ऐसी रिजर्वेशन स्कीम नहीं थी जिसने हायर कास्ट के इकोनॉमिकली वीक लोगों को कवर किया हो। और इसके बाद बात आती है कि ये अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरीज के लिए 10% रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है, जब कोर्ट में चली गई गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? व्हाट वाज द हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय क्या थे? आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालयों की एक विशेष पीठ, स्पेशल बेंच ने 16 नवंबर 1992 को अपना ऐतिहासिक निर्णय सुना दिया। इस निर्णय की मुख्य बातें इस प्रकार थी। नंबर 1, न्यायालय ने बीपी सिंह सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसीज को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण देने की घोषणा को तो वैध ठहराया, परंतु विकसित वर्गों को इससे वंचित कर दिया। नरसिम्हा सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर ऊंची जाति के 10% गरीबों को आरक्षण देने की जो घोषणा की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता, दैट द रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड देन 50%। आरक्षण की सुविधा केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक के लिए ही सीमित है, पदोन्नति के लिए नहीं। वर्तमान आरक्षण प्रमोशन को आगामी 5 वर्षों तक जारी रखा जा सकता है, मीन्स 92 टू 1997 की जो आरक्षण की सुविधा है, इट इज गिवन ओनली फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट। जो शुरू में आपकी प्रारंभ नियुक्ति होगी उसके लिए आपको रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन जॉब में लगने के बाद उसमें प्रमोशन के लिए आपको ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जो आपने अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन की फैसिलिटी जारी रखी है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगले 5 सालों तक, उसके बाद आपको इसे समाप्त करना होगा। आरक्षण का प्रावधान अधिशासी आदेश से भी हो सकता है, उससे भी संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गैर हिंदुओं जैसे ईसाइयों,
और सिखों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा यदि वे सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। If non-Hindus, those are Sikhs, maybe Christians, if they are socially backward, they will also have the benefit of reservation in OBCs. केंद्र सरकार और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 4 मास के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए आयोग गठित करने होंगे। क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, दे हैव टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेस विद इन 4 months एंड फॉर्म द कमीशंस फॉर इट। अब सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार ने कदम उठाए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश थे उनकी पालना करने के लिए सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए? अन्य पिछड़ा वर्ग में समृद्ध वर्ग क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रामनंदन कमेटी को नियुक्त किया गया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। सेकेंड, 1993 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसको कहा गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस आयोग का कार्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई सूची में अधिसूचित जातियों के नामों को जोड़ना व निकालना था। द वर्क ऑफ NCBC was to inclusion and exclusion considerations from the list of castes notified as backward for the purpose of job reservation। अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जो बात आती है वो है अन्य पिछड़े वर्ग में समृद्ध वर्ग की पहचान की आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रीमी लेयर फॉर द OBCs। 1993 में न्यायमूर्ति प्रसाद की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों में से समृद्ध वर्ग की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की गई और इस समिति ने 8 सितंबर 1993 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में उसने संपन्न एवं समृद्ध वर्ग में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया है। वो कौन लोग हैं? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य, विभिन्न आयोगों जिनमें चुनाव आयोग के सदस्य, लेखा नियंत्रक एवं प्रेक्षण आदि शामिल है, सभी सरकारों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, सेना में कर्नल एवं उनके समकक्ष अधिकारी, 1 लाख से अधिक आय वाले सभी व्यापारी। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया और 2017 में इसी 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। 65% से अधिक सिंचाई योग्य भूमि के स्वामी किसान, शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसर के स्वामी, सार्वजनिक बैंकों व उपक्रमों के प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, ये सभी लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार की सेवाओं में 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को देने की व्यवस्था लागू कर दी गई तथा राज्य सरकारों को इस दिशा में शीघ्र कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार बच्चों, आपका मंडल कमीशन का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ ही आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, जिस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना होगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।